भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। सी ब्रेन 2YK। ये क्या है? देखिए विश्व में पहली जो सबसे बड़ी समस्या आई थी पूरे विश्व में कंप्यूटर के क्षेत्र में वो 2YK, ये भी वायरस था। ठीक, ये 80 के दशक में आई थी, 1980 के आसपास। लेकिन भारत में सबसे पहले जो वायरस देखने को मिला वो आपका सी ब्रेन है। और नोड जो है ये एंटीवायरस है, वायरस को दूर करने के लिए। चौथा ऑप्शन है आपका नल। ये अगर विश्व में पूछा जा रहा है तो 2YK होगी, ठीक है। लेकिन ये भारत में पूछा जा रहा है तो सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ईमेल किसने भेजा? ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, दिमाग लगाना होगा आपको, क्योंकि रे टॉमलिंसन जो थे, रे टॉमलिंसन ये अमेरिका के पूंजीपति, और शिवा अय्यादुरई ये साउथ इंडियन थे, चेन्नई या मद्रास से आप कर सकते हैं। पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था, ठीक। ये अलग बात है किसने भेजा, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने बनाया ये नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो शिवा अय्यादुरई ने बनाया हुआ था, और शिवा अय्यादुरई रे टॉमलिंसन के यहाँ एज ए कर्मचारी, एज ए लेबर ये काम करते थे। इन्होंने जब ईमेल बनाया तो बना के भेजने के बाद जब सक्सेस हुआ तो उन्होंने रे टॉमलिंसन से कहा सर हम एक नई चीज बनाए, इसको आप चेक कर लीजिए, और भेज के दिखाया। तो रे टॉमलिंसन ने क्या किया, तो उसको जो है कहे कि हाँ ठीक है इसको हम देखेंगे, तुम अपने जाओ काम करो, ठीक। और उन्होंने इसको भेज के अपना नाम दे दिया, इसलिए ईमेल में गूगल पे सबसे ज्यादा नाम आपको रे टॉमलिंसन का मिलता है। लेकिन भेजे भी थे यही अय्यादुरई, तभी तो रे टॉमलिंसन के पास लेके गए थे बताने के लिए। भेजने के बाद सक्सेस हुए तभी तो बताया। लेकिन रजिस्टर्ड ये देखा जाए तो उसमें रे टॉमलिंसन का नाम आता है, बनाने में शिवा अय्यादुरई का नाम आता है ना। लेकिन और गहराई से यह देखा जाए तो जिसने बनाया वही तो भेजेगा। कोई नई चीज बनाएगा पहले उसको चला के देखेगा कि वो सफल है, सक्सेस है कि नहीं है, तभी अगले को दिखाएगा हाँ हमने ये काम किया ना। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर दोनों आपके नाम कम मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये बनाने की बात आएगी शिवा अय्यादुरई होंगे, भेजने के नाम पे रे टॉमलिंसन होंगे। जैसे किसी गांव में मान लीजिए किसी गांव में कोई सभासद है, प्रधान है, अपने किसी आदमी को प्रधानी या सभासदी में चुनाव लड़ा के जिताता है, लेकिन काम करता वही है जो उसको लड़ाया, नाम उसका रहता है, काम उसका रहता है ना। इसमें क्या है, उल्टा है, उसका काम इसका है और नाम इसका है, ठीक। तो अगर दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, जो भी दोनों में से एक मिलेगा उसी पे आप टिक लगा देंगे। इसमें किसको हो जाएगा, शिवा अय्यादुरई को, क्योंकि इसने जब बनाया तो इसी ने भेजा।
अगला देखिए, कंप्यूटर में घड़ी की गणना होती है। जो घड़ी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हम 6 महीने के लिए बंद करके चले गए, लैपटॉप बंद करके चले गए 2 महीने के लिए, लौट के आए, तब भी एक्यूरेट टाइम हमारा बता रहा है। तो जो उसमें घड़ी को की टाइमिंग को मेंटेन करता है, उसकी गणना किसमें होगी? मिली सेकंड में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, नन? सर जी गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज है। देखिए मिली सेकंड ये फर्स्ट जनरेशन की जो है स्पीड है कंप्यूटर। गीगाहर्ट्ज जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है। घड़ी की जो गणना होगी वो किसमें होगी? गीगा की मेगा? मेगा। मेगा। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, इसमें भी कई क्वेश्चन है आपके। सैमूर के विजय परम क्रेफस। अगर यहाँ पे भारत जोड़ दिया जाए तब कौन? विजय भटकर होंगे। अगर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तब क्या होगा? परम हो जाएगा। अगर विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो क्या होगा? सैमूर क्रे होगा। अगर ये विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाएगा क्या होगा? क्रेफस होगा। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ सुपर कंप्यूटर लिखा गया है। ठीक है, इसलिए हमने चारों ऑप्शन डाल दिए हुए कि एक क्वेश्चन में आपके चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। यदि भारत के जनक पूछेगा तो विजय भटकर, विश्व के पूछेगा सैमूर क्रे, विश्व का अगर सुपर कंप्यूटर पूछेगा क्रेफस, अगर भारत का पूछेगा परम आर्ट। ठीक, नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर को असेंबलर कहा जाता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज है, क्या हम उसको असेंबलर कहते हैं या कह सकते हैं? ट्रू या फॉल्स में आपको बताना। ये ट्रू है, क्योंकि असेंबलर इसलिए होगा कि अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। और दूसरा असेंबलर ये होता है जो अलग अलग पार्ट को मंगा के हमारे सिस्टम को बनाता है, असेंबल करता है। एक असेंबलर वो हो गया। एक असेंबलर ये होता है, उसका ट्रांसलेटर होता है जो बाइनरी से उसको मशीनी में या लो लेवल में या हाई लेवल में उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक, समझ में आई बात? यस सर। इसमें क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, नन। सेंट्रल सेंटर कहाँ बोलो? यूनिट में उसके सिर्फ पार्ट आ जाएंगे, सहायक अंग। कंप्यूटर के जो यूनिट होते हैं जैसे इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ये यूनिट हो गया। कंट्रोल यूनिट वो होता है जो आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल में रखता है कि जितना कमांड दिया जाए उतना ही काम करे। इसके निर्देश पे ही आपका डिवाइस काम करता है, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कीबोर्ड हो। और चाहे माइक्रो कंप्यूटर हो, चाहे एनालॉग कंप्यूटर हो, चाहे डिजिटल कंप्यूटर हो, चाहे पीसी कंप्यूटर हो, मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होता है क्या? सीपीयू, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन या इन्फो ग्रुप, किसका भाग है? नोटपैड का, एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का, ऑल किसका? चाहे आपका एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे एमएस क्लाइंट हो, चाहे एमएस ग्रुप हो, चाहे एमएस पब्लिशर हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये सब किसके भाग हैं? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयरों का ग्रुप है, समूह है, बंडल है। इसमें 7-8 सॉफ्टवेयर
होते हैं। इसको आप लोड करोगे 7-8 सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी को एक्यूमुलेटर कहा जाता है। रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी होती है, सबसे हाई स्पीड की होती है, साइज में सबसे छोटी है, स्पीड में सबसे तेज है, जो सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। तो क्या इसको एक्यूमुलेटर कहते हैं? हाँ। ट्रू है, एक्यूमुलेटर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में A1 को क्या कहते हैं? फार्मूला, टिक मार्क, नेम बॉक्स और नेम बॉक्स। A1 का मतलब हुआ कि A के प्रथम सेल में हम हैं। इसकी एंट्री जो है कहां पे शो करती है? नेम बॉक्स। नेक्स्ट है एक वर्कशीट में सेलों की संख्या 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,174 होती है। ठीक है, टू मैं मान लिया, लेकिन एक में आपका होगा 10,48,576। एक क्या वर्कशीट की ये किस चीज की संख्या है? करेक्ट। सीट नेविगेशन बटन का लोगो क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइडर या लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ। कौन सा उसका लोगो है? सीट नेविगेशन बटन, जहां से हम सीट को घटा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेना अभी, इसीलिए कहता हूँ जब प्रेक्टिकल पे आप बैठिए तो होश में बैठिए, आंख से देखते रहिए। माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको दिखाएगा क्या है, उसका नाम क्या है। सीट टैब बटन कौन सी है? सेल है, रो है, सीट 1 2 3 है, नन है। सीट 1 2 3 क्या आप बताओ? सीट 1 2 3 सीट टैब बटन सीट 1 2 3। कभी कभी इस पे ये भी पूछता है एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तब भी 3। अगर काल्क में पूछता है तो 1। और नेविगेशन बटन आपको कहाँ मिलेगी? सीट 1 2 3 के ठीक। लास्ट कॉलम एक्सेल में कौन सा है? एक्स एच डी, एक्स एफ डी, जे एम डी, एक्स सी डी, कौन सा है? एक्स एफ डी। एक्सेल में हम बिल्कुल लास्ट कॉलम में यदि हम जा रहे हैं, उसका सेल एड्रेस क्या है? फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है? A1। लास्ट सेल एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका है XFD। अलग अलग सीट के अलग अलग वर्जन पे इसका कुछ बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है स्पीच सिंथेसाइजर कैसी डिवाइस है? स्पीच सिंथेसाइजर क्या है? जैसे आप मोबाइल में गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हो तो स्पीच बोल के जो आप मंगाते हो उसी को कहते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। अब बताइए ये कैसी डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, बात है, नन है।
वाह कंडीशन बताइए इनपुट। बोलना इनपुट है कि मंगाना इनपुट है? बोलना बोलना मतलब जो आप बोलते हो वो इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है। जो आपका रिजल्ट आता है बोलने के बाद वो आपका आउटपुट है। तो कह रहा है स्पीच सिंथेसाइजर का मतलब हुआ कुछ बोलना को क्या हुआ? इनपुट। ये टिपिकल दूसरे फंसा भी सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो उसमें इनपुट कर रहे हो कुछ मंगाने के लिए तो वो इनपुट हुआ। बोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। मेमोरी शब्द इनपुट से संबंधित है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। बताइए क्या होगा? फॉल्स होगा। इसमें क्या हम लिख दें कि ये ट्रू हो जाए? इनपुट की जगह पे हम क्या लिख दें कि ये सेंटेंस ट्रू हो जाए आपका? करेक्ट। स्टोरेज अगर आप कर देते हैं ये ट्रू हो जाएगा। हमेशा मेमोरी का संबंध स्टोर करने से है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? पीडी पेन ड्राइव, एफडी फ्लॉपी डिस्क, सीडी कंपैक्ट डिस्क, एचडी हार्ड डिस्क। सीडी का कंफर्म बताइएगा। यस सर हार्ड इसमें एक एक्शन और जाएगा। यस सर और तब क्यों एचडी बता रहे हो? सीडी अरे होगा। सर जी सिर्फ एसडी आप पीडी में नहीं कर सकते हो स्टोर, कर सकते। एफडी में नहीं कर सकते हो, सीडी में नहीं कर सकते हो, एचडी क्यों बताया? चांद से ऑप्शन में लिखो ना तो जब एक ऑप्शन जब एक सही है तब एक लेना ना, जब चारों सही है तो आपको चारों लेना होगा, दो सही है दो लेना होगा। सर जी और भी कम करिए। हाँ तो वो तुमको सोचना चाहिए तो ना चारों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चारों में